नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत का भूगोल शुरू किए हैं। थोड़ा परिचय के बारे में हमने विस्तार स्थिति के बारे में बताया था। आज हम भारत की स्थिति का विस्तार कहाँ तक है, कैसे फैला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्त। लेकिन आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं सीरियस होकर, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा दोस्त। आज हम देखते हैं कर्क रेखा। जो यह कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेश कर्क रेखा पर हैं। भारत के 8 प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित हैं तथा जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो भारत की जलवायु है ना दोस्तों, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यह है अपना ग्लोब। तो ग्लोब पर बीचों बीच जो खींची गई है एक अक्षांश, इसे ही विषुवत रेखा, जीरो डिग्री कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा आगे आएंगे तो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। अब विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। जो कर्क और मकर के बीच में जो एक आपको दिख रहा है लाइन में जो हमने लाइन बनाया है दोस्तों, यही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसे ही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। और कर्क रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री तक उपोष्ण क्षेत्र है। दोनों के बीच में जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसके बीच में ये क्षेत्र जो पड़ता है उपोष्ण पड़ता है। इसलिए अपना जो भारत है, कर्क विषुवत के बीच में आधा और कर्क और उपोष्ण 23.5 और 66.5 दोनों के बीच में भी कुछ पड़ता है। इसलिए इसका विस्तार शीत उपोष्ण क्षेत्र में भी पड़ता है। इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा जो है ना, इस पे जो 8 प्रदेश स्थित हैं, इसको हम पश्चिम से पूर्व क्रम में अगर देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 प्रदेश भारत की जो कर्क रेखा है इस पे स्थित हैं। इस पर एक ट्रिक भी है। जैसे यदि ट्रिक माध्यम से समझते हैं तो जैसे कहते हैं, एक ट्रिक है, गुजर गया जो मध्य से तो राज क्या करेगा, अगर रहा आंकड़ा 36 का तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम क्या करेगा। इसका एक ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिए। ट्रिक है, गुजर गया जो मध्य से तो राज क्या करेगा, अगर रहा आंकड़ा 36 का तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम क्या करेगा। इसकी ट्रिक है। इसके बाद देखते हैं जो जयपुर है। जयपुर एक राजधानी है राजस्थान की। यह कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। यदि पूछ लिया जाए कर्क रेखा पर सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, तो है राजस्थान की राजधानी जयपुर। तथा सबसे निकट अगर पूछा जाए तो झारखंड की राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो 8 प्रदेश हैं भारत के, इसके जो 8 राजधानी हैं वो कर्क रेखा किस साइड और किस तरफ पड़ती हैं। एक है राजस्थान और त्रिपुरा, मिजोरम। 3 राजधानी ऐसी हैं जो कर्क रेखा के एक उत्तर में है। जैसे ये कर्क रेखा है अपना, कर्क रेखा के उत्तर में 3 राजधानी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पड़ता है राजस्थान की यहाँ राजधानी कर्क रेखा से थोड़ा उत्तर में। उसके बाद इधर त्रिपुरा, मिजोरम जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इसकी 2 राजधानी है, जिसे त्रिपुरा और मिजोरम की हैं कर्क रेखा के उत्तर में। यानी 3 प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, तो 3 प्रदेश हैं जो जिनकी जो राजधानी है ना वो कर्क रेखा के उत्तर में है। और जो 5 राज्य बनते हैं, स्टेट बचते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये 5 की जो राजधानी है एक कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती है। आप इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता कर्क रेखा की उत्तर में राजधानी स्थित कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा दोस्त कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो
एक ही है, जयपुर उत्तर में है। ऐसे कोई इसमें से दे देंगे तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसको एकदम कन्फर्म कर लीजिए। 3 राजधानी 8 प्रदेश में उत्तर में है, बाकी 5 की दक्षिण में है। और अगर देखा जाए जो कर्क रेखा, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पड़ता है, तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो कर्क रेखा की लंबाई है ना, सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ये देखते हैं दोस्त, भारत की मानक समय रेखा, जो यदि समय का मापन की देशांतर रेखा से करते हैं और सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जो देशांतर और अक्षांश के बीच का जो डिग्री मापा गया है, ये 4 मिनट लगता है 1 डिग्री पार करने में है। और अगर 30 डिग्री अगर पार करना होगा तो 30 से 4 में गुणा करते हैं तो 120 मिनट लगता है, यानी 2 घंटे। यानी आपको अगर 30 डिग्री पार करना है सूर्य को तो 2 घंटे का समय लगता है। और अगर कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में दोस्त कि 6 डिग्री बराबर होता है सिविल ड्यूलाइट, और 12 डिग्री मीन्स होता है नाटिकल ड्यूलाइट, और 18 डिग्री मीन्स होता है एस्ट्रोनॉटिकल ड्यूलाइट। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बाकी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि जो देशांतर रेखा जो ऐसे सीधी खींची गई है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये इसी को कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत का मानक समय है, जो अपना भारत है, भारत का मानचित्र है। इसको जो यह जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई है, इसी को ही समय का मापन इसी से किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम अगर देखा जाए तो समय रेखा पर ही आधारित है। पूरा जो भी बनता है टाइम से वो पूरा इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही आधारित है। तो 7.5 डिग्री के गुणक क्षेत्र में यह 30 मिनट का समय लेता है। उसमें ये देशांतर ना 7.5 की गुणक में 30 मिनट का समय होना चाहिए, ऐसा इसमें निर्धारित किया गया है। और भारत का समय जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है लंदन की, उससे 5.5 घंटा आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे अपना जो भारत है, भारत का समय। इसके बाद IST एक होता है दोस्त, इसे IST जो रेखा है इसी को कहते हैं, जिस पे समय निर्धारित किया गया भारत का। इस पे 5 प्रदेश अपने भारत के स्थित हैं। अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम देखते हैं तो 5 प्रदेश जो पड़ते हैं वह IST, इस ग्रीनविच जो रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची गई है, देशांतर रेखा, इसी पर पड़ते हैं। तो देखा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। यानी यहाँ अपना उत्तर प्रदेश पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश यहाँ से खींचा गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी 5 स्टेट हैं, 5 राज्य हैं जो ग्रीनविच यानी IST जो रेखा खींची गई है पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, इसी पे 5 राज्य अपने स्थित हैं। और यदि देखा जाए कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो खींची गई दोस्त ये रेखा, या छत्तीसगढ़ स्टेट यहाँ पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और देशांतर रेखा जो अपना समय का रेखा है, ये दोनों का मिलान, यानी दोनों आपस में ये छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। और जो IST रेखा है यह उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद क्षेत्र है यूपी का, वह प्रयागराज के पड़ता है, मिर्ज़ापुर का नैनी, तो नैनी में पड़ता है। इस नैनी से होकर यह गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। और इससे यह भी पता लग जाता है कि जो भारत के स्टेट हैं, इधर जैसे अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में और पश्चिम है गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश में अगर देखा जाए ना तो 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। अगर मिनट में अगर पूछा जाएगा तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड दोनों के बीच में अंतर है। तो दोस्तों हमने आज कर्क रेखा के बारे में देख लिया और भारत का जो देशांतर रेखा है उसके बारे में चर्चा आज की आपसे दोस्तों।
तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अपनी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।